नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट केतु का वीडियो लेके आए हैं। क्या प्रभाव पड़ने वाला है कन्या राशि में। देखिए, ये कुंभ राशि की वीडियो है और शनि आपका साढ़े में फर्स्ट भाव में चल रहा है। केतु जो है आपका अष्टम में इस समय संचार कर रहा है। नवम भाव यानी कि तुला राशि से ये निकलते हुए आपके अष्टम में संचार करेगा 18 महीने के लिए। और राहु जो है वो आपका सेकेंड हाउस से संचार कर रहा है। राहु की वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। आज हम केतु के ऊपर विश्लेषण लाए हैं, कुंभ राशि के ऊपर। और ये चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र के साथ प्रवेश हुआ है, दूसरे चरण के साथ ये प्रवेश हुआ है। 4 मार्च को ये हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और 11/11 को ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेगा। देखिए, केतु को जो नवग्रह में कैटेगरी दी हुई है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में दी हुई है। केतु एक सन्यासी प्लैनेट है, आप इसको समझना पड़ेगा। पहले केतु को नवग्रह में केतु का जो स्थान माना जाता है वो एक, जिसको कहते हैं चीज़ों, मटेरियल चीज़ों से ये इंसान को हटा देता है। ये कब हटाता है? जब आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये वो प्लैनेट है जो कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। महादशा इसकी 7 साल की होती है अगर आपकी महादशा चल रही है। और केतु का जो प्रभाव है सडन देखने को मिलता है, ये मंगल की तरह एक्ट करता है। केतु जो है एक तीव्र गति वाला प्लैनेट है और चीज़ों को बदलने में, चीज़ों को अच्छा करने में, रोकने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपका लगन चार्ट में केतु खराब स्थान पे बैठा हुआ है और किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वो ये उस ग्रह का रूप धारण कर लेता है, या जिस भाव में बैठता है उस भाव के ग्रह का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि इसको शैडो प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। राहु और केतु आपको मालूम ही है कि एक ही राक्षस के 2 पार्ट हो गए थे। जब ऊपर का राहु बन गया था, राहु मटेरियल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है। राहु की महादशा में आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा धन लाभ देता है, कि कई बार ये मल्टी बिलियन डॉलर देता है। लेकिन केतु भी देता है, केतु अपने स्वभाव के अनुसार ही देता है। और केतु की अगर प्लेसमेंट अच्छी है गुरु के साथ, इसका बहुत ही अच्छा संबंध माना जाता है बृहस्पति के साथ। और केतु जो अच्छे भाव में अगर बैठ गया है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सडन गेन देता है, कई बार लॉटरी, सट्टा, आकस्मिक धन लाभ भी देता है। केतु जो है वो आपको मटेरियल चीज़ों से इसलिए हटाता है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का लास्ट पार्ट का एक ग्रह होता है जो कि मोक्ष की तरफ ले जाता है। केतु जब आप देखते हैं कि कोई भी इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसको सब कुछ त्याग करना पड़ता है, तो इसका लिंक केतु के साथ माना जाता है। उस समय उसका धन, वैभव, लक्ष्मी, जो भी उसने कमाया होता है, रिश्तेदारी, सब कुछ केतु उसको अलग कर देता है। यही केतु का एक स्वभाव माना जाता है। बहुत ही अच्छा ग्रह है, दूसरी दुनिया में ले जाता है। आपके पिछले अच्छे कर्मों का फल भी केतु देता है। और ये एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको आध्यात्मिक तौर पे बहुत मजबूत बनाता है। और आप एक मेडिटेटर बन सकते हैं, एक हीलर बन सकते हैं। लोगों की सेवा भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है इसकी महादशा में। आप किसी की जैसे जैसे आप कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का काम करते तो आपके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि मैं दूसरों की सेवा करूं। ये एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा कारगर प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी आध्यात्मिक चीज़ों के साथ लिंक करती है। ये हायर स्टडी के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है, जिसको कुछ सीखना होता है और उसके बाद अगर आप उस स्किल्स को यूज़ करें तो केतु बहुत अच्छे धन लाभ देता है। ये स्किल्स का प्लैनेट भी माना जाता है। आप समझ सकते हैं केतु बहुत चीज़ों का लॉर्ड माना जाता है। लेकिन इसकी एक आदत है कि जब भी महादशा आती है केतु की, ये दुनिया से आपको दूर ले जाता है, यानी कि रिश्तेदारी, भाई बंधुओं से ये अलग कर देता है। आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आप कौन हो, आपका इस दुनिया में जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। और ये मंदिर की तरफ इसका अट्रैक्शन बनाता है, धर्म की तरफ अट्रैक्शन बनाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जिनका भी केतु नवम भाव में, धर्म के भाव में होता है, वो धार्मिक चीज़ों के, अपने धर्म के मामले में बहुत पक्के माने जाते हैं। तो ये वो प्लैनेट होता है, ये एक फ्लैग की तरह काम करता है।
केतु जो कि कुंभ राशि का इस समय आप देखेंगे कि अष्टम में जो आया है। देखिए अष्टम की चीज़ों को पहले समझना चाहता है। अष्टम भाव क्या है? आयु मृत्यु का है, अकॉल्ट स्टडीज़ का है, आपकी रिसर्च वर्क का है, अकॉल्ट स्टडीज़ का है, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या का माना जाता है। आप जो चीज़ें सीखना चाहते हैं वो अष्टम से ही सीखते हैं। सडन गेन, आपका ससुराल पक्ष, धन घड़ा धन, ये सब चीज़ें अष्टम से, लॉटरी सट्टा, ये अष्टम से माना जाता है। अब देखिए ये जो ग्रह आपके अष्टम से निकल रहा है और अभी जो शुक्र का इसके साथ गोचर है वो बहुत ही खराब है। शुक्र इस समय बहुत डैमेज हुआ पड़ा है क्योंकि शुक्र ने नीच राशि में प्रवेश किया हुआ है। इसलिए शुक्र आपको अभी फलित नहीं होगा, क्योंकि शुक्र की स्पीड अच्छी होती है तो तुला राशि से शुक्र आपको अच्छा फल देना पड़ेगा। लेकिन ये केतु की वीडियो है तो केतु के ऊपर डिस्कशन होगा। कुछ ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि केतु की दृष्टियाँ नहीं होती है, लेकिन ये शैडो प्लैनेट के होते हुए भी आप जिस भाव में बैठता है उस भाव के ग्रह का रूप धारण कर लगता है, इसलिए इसकी दृष्टि का इफेक्ट आता है। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि इसकी मानी जाती है। और अगर कुंभ राशि की बात करो तो 5वीं दृष्टि जो आपकी जा रही है वो 12वें घर पर जा रही है, जो कि आपकी फॉरेन यात्रा के ऊपर जा रही है। जैसे आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो केतु का बहुत ही बड़ा एक अच्छा रुख बना हुआ है, क्योंकि 12वें घर में केतु की जो दृष्टि होती है या केतु बैठा हो 12वें घर में, उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे फल प्राप्त करता है। ये धार्मिक एक्टिविटीज़, धार्मिक यात्रा, डोनेशन, विदेश जाना हो तो उसमें ये बहुत अच्छा कारगर ग्रह प्लैनेट माना जाता है। और 8th हाउस है, यानी कि कुछ चीज़ आपने सीखनी है, विदेश में जाकर लर्न करनी है, या आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तन करना चाहते हैं शहर, तो केतु का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। ये स्टार्टिंग में आपको यानी कि प्रॉब्लम देता है, प्रॉब्लम समझ लो ये हार्ड देता है। स्टार्टिंग में आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रह बैठता है और आगे चलता है तो आप समझ सकते हैं कि केतु का प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलने शुरू हो जाता है। केतु की दृष्टि आपकी दूसरे भाव पे गुरु की राशि पर भी जा रही है, वहाँ राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो धर्म भाव के ऊपर दृष्टि जा रही है, आपकी वाणी पर जा रही है। तो आप देखेंगे कि आपको वाणी में अपने जो बोलचाल उसमें कई बार आपको गुस्सा आएगा तो आप रूडी बोलना चाहेंगे, तो उससे आपको परहेज रखना है। केतु ये इंडिकेट कर रहा है। पारिवारिक दृष्टि के लिए केतु इतना बढ़िया नहीं माना जाता है। सेकंड हाउस होता है आपके धन का। हालांकि राहु मटेरियल चीज़ों में आपको धन प्राप्ति देगा, लेकिन केतु उसको खींचेगा। वो ये कहेगा कि आप धर्म की तरफ जाओ, धार्मिक एक्टिविटीज़ की तरफ जाओ। परिवार को भी आप समझाने की कोशिश करोगे कि आप अच्छे कर्म करो, आप धर्म के मामले में आगे बढ़ो। आप देखेंगे कि ये केतु आगे चलकर आपसे यही कहलवाने वाला है। और अगर आप जैसे मतलब कि सेकंड हाउस की चीज़ यानी कि संपत्ति को संपत्ति का यूज़ करना चाहते हैं किसी पारिवारिक दृष्टि से ऊपर, यानी कि परिवार के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, तो केतु बहुत बड़ा यहाँ पर आपको फल देने वाला है। ये केतु की स्पेशलिटी होती है कि ये दूसरों की हेल्प करने में बहुत आगे प्लैनेट माना जाता है केतु। अब देखिए केतु का स्वभाव इस थोड़ा सा आपको मालूम ही है कि अग्नि अग्नि की तरह पड़ता है। थोड़ा ये गर्म प्लैनेट भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो शनि और राहु केतु आपके ग्रह माने जाते हैं। केतु की नवम दृष्टि जो आपकी पड़ेगी वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। देखिए चौथे भाव पर जब दृष्टि केतु जाती है, ये चौथे भाव पर दृष्टि इसकी नीच की भी हो रही है, क्योंकि वृषभ राशि में केतु नीच का माना जाता है। ये अच्छा नहीं है, मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, घर की चीज़ों के प्रति अच्छा नहीं है, घर के सुख साधनों की जो की चीज़ें हैं उसके ऊपर अच्छा नहीं है केतु, क्योंकि ये चौथे भाव पर इसकी दृष्टि जा रही है। तो जैसे आप कुछ मकान को रिपेयर करना चाहते हैं तो लेबर से प्रॉब्लम आपको आ सकती है, या फिर आप कुछ चीज़ बेचना सकते हैं तो वो आपकी बिकेगी नहीं, आपको डिले करेगा केतु, यानी कि हार्डशिप चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों में ये दे सकता है। और ये कई बारी आप देखेंगे कि आपको जो आपके पास धन है, जो आपके पास संपत्ति है, उसकी खुशी नहीं होने देगा, क्योंकि ये शुक्र के ऊपर इसकी दृष्टि जा रही है। और ये चौथे भाव में जो इसकी दृष्टि जा रही है वो आपकी मटेरियल चीज़ों से आपको हटाएगा, यानी कि कोशिश करेगा। आप जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं गाड़ी चलाऊं, आपका खुद ही अपना मन नहीं करेगा, घर के अंदर आपको बेचैनी फील होगी। तो ये इसके स्वभाव में है। इससे बचने के लिए आपको मेडिटेशन, परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ये ग्रह ही ऐसा है, ये
प्रभु की शरण में ले जाता है। और ये नक्षत्र का, जैसे मंगल का नक्षत्र में अभी चल रहा है चित्रा में, तो 4 मार्च तक चलेगा, तो मंगल की चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। जैसे तीसरे भाव के लॉर्ड के स्वामी को दशम भाव में, यानी एक तो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है, और ये मित्रों से आपको सिबलिंग से, यानी कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उससे ये डिटैच कर देगा। लेकिन बिजनेस के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए आपका अच्छा है। और ये जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा 4 मार्च को, तो छठे भाव की चीज़ों को प्रभावित करेगा। यानी कि आपके अगर कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, आपको कोई ऐसी बीमारी है जो डायग्नोज नहीं हो रही थी, उसको उजागर ले आएगा। केतु का स्वभाव होता है कि ये कैंची चलाता है। जैसे कोई आपका डायग्नोज नहीं हो रहा है कि अंदर है क्या, बॉडी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसको ये डायग्नोज कर देता है प्लैनेट, और ये उसका ट्रीटमेंट कराता है और निदान भी देता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है। इसी तरह से ये जब सूर्य के नक्षत्र में जाएगा, जो कि 18 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो 11/11/2024 को जाएगा, नवंबर 2024 को। और ये सूर्य के नक्षत्र में जब जाएगा तो आपका 7वां घर भी एक्टिवेट कर देगा। यानी कि पत्नी की सेहत में आपको देखनी पड़ेगी, खराबी देखनी पड़े। ऐसा हो सकता है कि पत्नी की सेहत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, आपको उनका ऑपरेशन कराना पड़े, कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपको कराना पड़े, क्योंकि वो अष्टम में है, 7वें भाव से ये अष्टम में प्लैनेट है। आप समझ सकते हो कि ये ग्रह डिफरेंट नेचर का है। ये वो नहीं है, राहु नहीं है कि वो आपको पैसा सडन दे दे, धन दे दे, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में दे दे। इसका स्वभाव डिफरेंट है, ये आध्यात्मिक प्लैनेट है। आपको केतु के स्वभाव से अगर बचना है, केतु की एक्टिविटी से बचना है, तो भगवान की आराधना आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। और जैसे ही ये 18 मई को राशि छोड़ेगा, और ये राशि छोड़ते हुए आपके केंद्र में आ जाएगा, फिर 7वें घर में आ जाएगा, सिंह राशि में, तो उसका अलग आपको वीडियो देखने को मिलेगा। केतु अगर जैसे कुंडली में खराब होता है तो आपको बॉडी में नसों में प्रॉब्लम देता है, हड्डियों में प्रॉब्लम देता है, हड्डियों का रोग उत्पन्न कर देता है, हड्डियों में पेन दे देता है, रीढ़ की हड्डी में पेन, और जो हमारी जो शरीर की बोन्स होती हैं उसमें कमजोरी ले आता है। फिर उसके बाद आपको कई बीमारियां उत्पन्न होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कई भी लेता है, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा की राशि में ये ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो इसका उपाय ये होता है कि आप गणेश जी की उपासना कीजिए। कुत्तों की सेवा सबसे बढ़िया इसमें माना जाता है। और क्योंकि देखिए शनि की 6.5 भी चल रही है, और ऊपर से केतु का अष्टम आपको कई बारी सडन गेन देता है, यानी कि आपकी जॉब ऐसी स्थान पर दे देगा, पैसा तो बहुत दे देगा, लेकिन जो आपका लाइकिंग प्लेस है उसको छुड़वा देगा, आपका स्थान परिवर्तन कर देगा। जैसे आप एक स्थान पे जॉब कर रहे हैं, जैसे आप बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, तो आपको 1 लाख सैलरी दे रहा है, तो आपको सडन कोई कंपनी कहेगी कि आप विदेश में जॉब कर लो, मैं 2 लाख सैलरी दे दूँ, लेकिन परिवार से दूर कर देगी, कोई दृष्टि इसकी दूसरे भाव में। तो इस तरह से ये वर्क करने वाला है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।